नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगंधा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लव का जन्म किस प्रकार हुआ। एक दिन श्री वाल्मीकि जी के पास कुश पालने में सोया था और आश्रम वासिनी स्त्रियां अन्य कार्यों में व्यस्त थी तथा अन्य जन भी वन में फल फूल लेने चले गए थे। रविवार का दिन था और आश्विन का महीना था। इस कारण उस दिन सीता ने गंगा स्नान करने का विचार किया। उन्होंने वाल्मीकि जी से बालक कुश को देखते रहने की प्रार्थना की। फिर एक दासी को साथ ले तमसा की ओर चली गई। तब आगे जाकर मार्ग में सीता ने देखा कि एक वानरी अपने 5 बच्चों को अपने कंधे और मस्तक पर बिठाए चली जा रही है। यह देखकर सीता ने अपने मन में सोचा कि कृतक योनि की स्त्री होकर भी यह वानरी अपने बच्चों को किस प्रेम से प्रतिपल अपने साथ रखती है, और एक मानव जाति की भामिनी होकर मैं कितनी निर्दयी हूँ जो कि मैं अपने बालक को आश्रम पर ही छोड़कर तमसा नदी में स्नान करने जा रही हूँ। मुझे धिक्कार है। तब इस प्रकार अपने को धिक्कारती हुई सीता वहाँ से लौट पड़ी। इस बीच वाल्मीकि जी भी लघु शंका करने के लिए बाहर चले गए थे। छात्रगण तो पहले ही अपने अपने कार्य से बाहर जा चुके थे। इसी समय सीता वहां पहुंचकर बालक कुश को अपनी गोद में रख लिया और तत्क्षणा ही दासी के साथ तमसा का मार्ग लिया। उधर जब वाल्मीकि जी लौट कर आए और उनकी दृष्टि पालने पर पड़ी तो उन्हें बालक कुश दिखाई ना पड़े। उन्होंने एक दीर्घ श्वास ली। उनके मन में बड़ा दुख हुआ। फिर सीता के भय से मुनि वाल्मीकि ने अपने तपोबल द्वारा कुश के समान ही उतने ही दिन का एक बालक बना दिया। उस समय मुनि की व्यग्रता का कोई अंत न था। यही कारण था जो उन्होंने यह कुछ नहीं सोचा अथवा अपनी ज्ञान दृष्टि से कुछ भी विचार ना किया कि सीता ही बालक को अपने साथ तो नहीं ले गई। इतने में स्नान करके सीता भी दासी के साथ सैन्य आश्रम में आई। तब यहाँ आकर सीता ने क्या देखा कि कुश के समान ही वैसे ही अलंकार आदि से विभूषित एक बालक झूले में पड़ा सो रहा है। सीता आश्चर्य में पड़ गई कि यह किसका बालक है। उन्होंने मुनि से पूछा कि हे भगवान, यह किसका शिशु पालने में पड़ा है। इधर मुनि ने देखा कि कुश तो सीता की कटी पर बैठा है। वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तब नमस्कार कर वाल्मीकि जी ने वह वृतांत बतला दिया जिस कारण उन्हें दूसरे शिशु का निर्माण करना पड़ा था। पश्चात मुनि ने पुत्र का जन्म कर लव को सीता की गोद में दे दिया और कहा, देवी, मेरी प्रसन्नता से यह तुम्हारा दूसरा पुत्र है। इसका नाम लव होगा, क्योंकि लव से ही मैंने इसकी रचना की है। वाल्मीकि जी के उस कथन से सीता ने उस बालक को भी स्वीकार किया। वाल्मीकि जी ने कहा, इन दोनों में से कुश ज्येष्ठ होगा, लव कनिष्ठ। तदंतर मुनि ने लव का भी जात कर्म संस्कार किया। उस समय भी विविध प्रकार के बाजे बजे। स्वर्ग से देवताओं ने भी सीता पर पुष्प वृष्टि की। सुमेधा तथा जनक ने अनेक प्रकार के उत्सव किए। क्रमशः दोनों पुत्र बड़े हुए, अनेक विद्याओं को पढ़ा। महर्षि वाल्मीकि ने उनको धनुर्विद्या तथा अस्त्र विद्या भी सिखलाई। अपनी बनाई संपूर्ण रामायण की भी उन्हें शिक्षा दी, जिसमें राम का सुंदर चरित्र वर्णित है। अश्वनी कुमार की भांति वे दोनों बालक मीठे स्वर से वीणा के झनकार के साथ राम के उस चरित्र का गान करते रहते। यत्र तत्र मुनियों की मंडली में जब दोनों सुकुमार रामचरित्र का गायन करते तो सबके मुंह से सहसा निकल पड़ता कि इतनी लंबी आयु में हमने कितने ही गंधर्वों
किन्नरों, मनुष्यों, देवताओं, पाताल लोकवासियों, ब्रह्मलोक एवं सारे ब्रह्मांड में अनेक गायकों के गीत सुने हैं, किंतु उनमें कहीं भी हमने ना तो इस प्रकार की वाद्य कला की निपुणता देखी, ना गाने की मधुरता पाई। इस प्रकार सब ऋषियों की प्रशंसा के पात्र वे दोनों भाई वाल्मीकि के आश्रम पर एकांतवास किया करते थे। उनके कानों में स्वर्ण के कुंडल, हाथों में कंगन, नूपुर, करधनी तथा गले में हार परे रहते थे, जिससे वे और भी सुंदर जान पड़ते थे। उनकी नित्य की बाल क्रियाओं को देखकर सीता अत्यंत प्रसन्न हुआ करती थी। मैं हूँ सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। अभी आप जो कथा सुन रहे थे उसे मैंने आनंद रामायण के बाल कांड से लिया है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।